गुड आफ्टरनून। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। हमने क्या किया है भाई, अब से पहले जो हमारे कुछ टॉपिक एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा पाषाण काल को, ठीक है। उसके बाद कुछ ताम्र पाषाण काली कृषि सभ्यताएं थी। फिर हमने पढ़ा सिंधु घाटी को। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने क्या किया, ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और आज से हम शुरू करेंगे किसको, जो हमारा बौद्ध धर्म है उसके बारे में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होगा, जो समाज था उसमें क्या आ गई, बहुत सारी बुराइयां। उन बुराइयों के को कम करने के लिए क्या हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, कर्म कांडों पे क्या हो गया था, जोर बहुत ज्यादा हो गया था अभी, ठीक है। किस पे, यज्ञ वगैरह बहुत होने लगे थे भाई। क्या होने लगे, यज्ञ वगैरह बहुत होने लगे थे। उसके साथ क्या है, अनुष्ठान, ठीक है। और इनके साथ क्या थी, भी जो बलि थी वो बहुत दी जाती थी। एक तो मैंने आपको बताया बलि कर था, क्या था बलि, एक कर था। फिर क्या था, बलियां भी जो खास करके इनकी जो बैल वगैरह थे उनकी बलियां क्या थी, ज्यादा दी जाती थी भी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो सभ्यताएं थी वहां पे क्या थी, ग्रामीण थी सारी। क्या थी सभ्यताएं, ग्रामीण। लोग ग्रामीण हैं, क्या करते हैं, कृषि कर रहे हैं, ठीक है। और कृषि में किस चीज का यूज होता था, बैल सांड, इनका क्या होता था, यूज होता था। किसके लिए, कृषि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब इनकी क्या दी जाने लगी, बलि बहुत ज्यादा मात्रा में दी जाने लगी, तो क्या हुआ, इनकी कमी पैदा होने लगी उस समाज के अंदर। तब क्या हुआ, कुछ क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय लोगों ने क्या किया कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसको कम करने के लिए क्या किया, दो धर्म बनाए गए उस वक्त भी। क्या बनाए गए, दो धर्म। एक तो किसका उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का, और दूसरा जैन धर्म का। हम दोनों धर्मों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम किसकी शुरुआत करेंगे, बौद्ध धर्म की। किसकी शुरुआत करेंगे आज हम, बौद्ध धर्म की। जैसा ही नाम से ही है कि किसके नाम पे, बुद्ध के नाम से क्या शुरू हुआ, बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है, भी जो महात्मा बुद्ध थे स्टार्टिंग उनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं था, ठीक है। क्या नाम था शुरुआत में उनका नाम, सिद्धार्थ गौतम था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। अच्छा इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ, लुम्बिनी। कहां पड़ता है, कपिलवस्तु। कहां पे, हाँ नेपाल के अंदर। कपिलवस्तु कहां पड़ता है, नेपाल में। नेपाल में, ठीक है। तो एक ही फैक्ट याद रखना है, जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, ठीक है। अच्छा किस गणराज्य से या किस वंश से संबंध रखते थे, तो शाक्य। और ये मैंने आपको बताया ये क्या थे, किस वंश से, क्षत्रिय वंश से भी, ठीक है। और शाक्य क्या था, गणराज्य था। गणराज्य का पता है क्या होता है, एक तो था राजतंत्र,
क्या होता है, एक होता है गणतंत्र। डिफरेंस है कुछ इनमें। जहां पे प्रमुख कौन होगा, राजा होगा, राजा का पद क्या कैसा होगा, वंशानुगत होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, वो क्या कहलाएगा, राजतंत्र। ठीक है। और गणतंत्र क्या कहलाएगा, जहां पे राजा का जो पद होता है उस पे जो व्यक्ति बैठता है उसको चुना जाए, जो प्रमुख होगा उसको क्या किया जाए, चुना जाए। अच्छा, भारत क्या है, गणतंत्र है राजतंत्र है, गणतंत्र है। भारत का प्रमुख कौन है, प्रमुख, हाँ, प्रथम व्यक्ति कौन है भारत का, राष्ट्रपति। चुना जाता है इनको, चुना जाता है या वैसे ही चुना जाता है इनको, कैसे, देखो राष्ट्रपति को, हमारा राष्ट्रपति, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं चुनते। जैसे अमेरिका है वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमने प्रतिनिधि भेजे हैं वो सारे क्या करते हैं, ठीक है, उनको वोट डाल के चुनते हैं। अभी इसके बारे में एक पूरी वो क्या है, डिटेल होती है अभी, कैसे इनको मनोनीत कैसे किया जाता है, कब ये किसी पद को, राष्ट्रपति पद को लड़ने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनके लिए क्या होता है, अभी अनुमोदन होता है, साइन वगैरह होते हैं, तब क्या जाता है, राष्ट्रपति का नाम आगे जाता है। फिर उनकी काउंटिंग होती है, काउंट करने का भी क्या है, अलग एक तरीका होता है। ठीक है, एमपी के वोट की वैल्यू अलग होती है, एमएलए के वोट की वैल्यू अलग होती है। इस तरीके से क्या सारा देखा जाता है। ठीक है, वो देख लेना आप, किसके अंदर पॉलिटी पढ़ो तो उसमें देख लेना। तो इतना ध्यान में रखना है, राजतंत्र में जो प्रमुख पद होगा वो क्या होगा, वंशानुगत होगा, और गणतंत्र में क्या होगा, चुना हुआ जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जन्म के बाद क्या, 16 वर्ष की आयु में, अच्छा इनके बारे में भी कहानी है भाई, बुद्ध के बारे में। ठीक है, जब कहते हैं बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर, तो तभी क्या है भी इनके पिता के पास, किनके पास, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे उनके पास कोई सन्यासी आते हैं, वो कहते हैं भी ये या तो बहुत पराक्रमी राजा बनेगा। ठीक है, अच्छा लिख नहीं रखा क्या, ठीक है, तो इनके पिता थे सुदून, उनको कहा गया, एक क्या सन्यासी ने कहा भी या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या फिर ये वैराग्य धारण कर लेगा, मतलब क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, आप इनको कैसे डील करोगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत से ही, ठीक है, जैसे जन्म हुआ इनका तब से ही क्या है, इनको किनको, जो सिद्धार्थ था उसको इस तरीके से रखा गया कि जो बाहरी दुनिया उससे जुड़ाव इनका न हो। भी बड़े बड़े महलों में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, अभी भौतिक जीवन में जितनी सारी जो सुविधाएं होती हैं वो सारी उनको दी गई। ठीक है, और कहते हैं जब वो 16 वर्ष के हुए, कब, 16 वर्ष के, तब क्या है भी उस वक्त की सबसे सुंदर कन्या थी यशोधरा। ठीक है, उनके साथ क्या कर दिया गया, इनका विवाह कर दिया गया, और उनके फिर एक पुत्र भी हुआ, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अच्छा, ये भी देखना है भी जो सिद्धार्थ था, ठीक है, इनकी माता थी, उनकी मृत्यु हो गई थी भी इनके जन्म के 7वें दिन ही, जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही क्या हो गई थी, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन किससे किया था, प्रजापति गौतमी ने। अब क्या है, ये जीवन जी रहे हैं, कौन, सिद्धार्थ, किससे दूर रखने के लिए, वैराग्य से दूर रखने के लिए, भी इनके मन में विचलन ना आए, इसलिए क्या किया, शुद्धोदन ने सारी सुख सुविधाएं रखी, एक बड़ा महल बना दिया, वहीं पे सारे ये रहते थे। इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, बाहर भी जाते तो पूरा कहते हैं भी जहां जहां तक पहले जैसे डिसाइड होता भी इस रास्ते जाएंगे, वहां पे उसे कुछ ऐसा न दिखे जिससे क्या उनका मन विचलित हो जाए, या ऐसा कुछ देख लें जिससे भी ये क्या हो जाए, भी सोचने पे मजबूर हो जाए चीजें कैसी है कैसे नहीं है। तो क्या हुआ, सिद्धार्थ एक दिन जा रहे थे रास्ते से, तो ऐसे इनका मन कर गया, भी जो रूट था पहले बनाया हुआ था राजा का, तो उसने कहा भी हम हर बार एक ही रूट से जाते हैं, आज क्या करेंगे,
अलग रूट लेंगे। ठीक है, तो इनके जो सारथी थे, ठीक है, चंगा, उन्होंने क्या किया, मना भी किया, लेकिन फिर भी क्या है, वो चले गए। सारथी का नाम चंगा था और जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, कंथक। ठीक है, तो जैसे ही गए दूसरे रोड पे चले, ये भी जैसे रास्ता बदला तो इन्हें ये चार दृश्य ऐसे भी नहीं है भी एकदम दिखे होंगे, थोड़ा लंबा चले होंगे कई दूर तक। क्या हुआ भी थोड़ी दूर तक लंबा चले तो इन्होंने क्या देखा, ये चार दृश्य देखे। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चले तो क्या दिखाएगा, रोगी व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त होगा। ठीक है, एक मृत व्यक्ति भी, कुछ लोग क्या लेके जा रहे हैं, अर्थी लेके जा रहे हैं, और एक सन्यासी व्यक्ति। ये चार व्यक्ति देखें, और जैसे जैसे देखे उन्होंने सवाल किए किससे, चंगा से। अब देखो सिद्धार्थ है, इसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, तो मन में कुछ ना कुछ तो आएगा, किसी नई चीज को देखें। हमें भी होता है ऐसा, हम कुछ नई चीज देखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ये ऐसी क्यों है भाई। ठीक है, तो कहीं जाते हैं आप घूमने के लिए, क्यों जाते हैं भी, कोई नई चीज आप डिस्कवर करने के लिए, भी वहां पे कुछ चीज बहुत अच्छी है अभी हमने देखी नहीं इसलिए जा रहे हैं, घूमने का ये मकसद होता है लगभग। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने पूछा चंगा से कि वृद्ध व्यक्ति के बारे में, भाई ये व्यक्ति है ये ऐसा क्यों है, भी मेरे आसपास तो ऐसा कोई नहीं आज तक, भी सारे है ना एक जैसे मेरे जैसे ही हैं। तब उन्होंने कहा भी एक उम्र आने के बाद में क्या होगा, आपकी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी। इससे पहले सिद्धार्थ को ऐसा पता नहीं था, भी उनको ये था भी जैसा मैं हूं ऐसा ही मैं हमेशा रहूंगा। ठीक है, तो इनके मन में क्या आया, बताया भी ऐसे। तो फिर इन्होंने सोचा भी मैं भी उसको देखा था, झुर्रियां पड़ी हुई थी, ठीक है, झुका हुआ था, हाथ में लकड़ी थी, तो उन्होंने देखा भी मेरी दशा ऐसी हो जाएगी, तो उसको तो ये था भी हमेशा मैं ऐसा ही रहूंगा। फिर उसके मन में विचलन आया भी मेरी भी उम्र ऐसी होगी। ठीक है, दूसरा जैसे आगे गया, एक रोगी व्यक्ति के बारे में देखा उसने। ठीक है, क्या था, कोढ़ चढ़ा हुआ था। कोढ़ समझते हो, कोढ़ के छूत का रोग होता था पहले, अब तो नहीं होता। उसमें क्या होता है, व्यक्ति झुक जाता है ऐसे, हाँ ठीक है, खड़ा नहीं हो पाता वो। तो कोढ़ चढ़ा हुआ एक व्यक्ति दिखता है उनको, तो बोला ये एक बीमार व्यक्ति है। तो बीमारी ये क्या चीज होती है, तो उसने बताया चंगा ने, शरीर में कोई रोग लग जाता है तो शरीर क्या है, पहले जैसा नहीं रहता। तो इनको ये भी नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसा बसाया था इन्होंने, किसने, शुद्धोधन ने, भी जो मेरा बेटा है वो क्या होगा, भी इन चीजों से दूर रहेगा, तभी क्या है वो संन्यास ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा, इनका भी एक देखो लॉजिक था, रीजन था एक, क्यों, क्योंकि जो शुद्धोधन थे उनके उत्तराधिकारी तो कोई रहेगा, अगर उत्तराधिकारी ही सन्यासी बन जाएगा तो फिर आगे जो सिस्टम चल रहा है, जो पद्धति से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। इसलिए इन्होंने क्या सोचा भी ऐसा ना हो, क्या हो, केवल भी इसी तरीके से चीजें चलती रहे। फिर उन्होंने क्या किया, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उसके बारे में भी सवाल किया, किससे, चंगा से भी उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा भी एक मृत व्यक्ति है, जैसी उम्र होती है, कई लोग क्या है बिना मृत्यु, अकाल मृत्यु भी पैदा हो जाती है, और कई बार क्या लोग पूरी उम्र अपना जीवन व्यतीत करके भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो बोले फिर क्या मैं भी ऐसा होऊंगा, तो उन्होंने कहा भी हाँ भी आपकी भी मृत्यु निश्चित है, जन्म जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये चीज किसने कही, चंगा ने सिद्धार्थ को बताई। फिर दिखाया सन्यासी व्यक्ति को, वो मस्त मुला आराम से हंसता खेलता जा रहा था रास्ते पे भाई। तो बोला भी मैंने इतने लोग देखे हैं, किसी के चेहरे पे मेरे को भी ऐसा इन जैसा संतोष नहीं दिखा, ये कौन है। तो इन्होंने कहा भी ये एक सन्यासी व्यक्ति हैं, और ये क्या है, इन्होंने गृहस्थी सब कुछ त्याग रखा है, और ये वैराग्य का जीवन जीते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये धर्म और सत्य की खोज में घूमते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, तो फिर इनको जो मन में विचलन था, इनको देख के और ज्यादा हो गया भी जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे ज्यादा संतोषी कैसे हो सकता है। संतोष तो भी मेरे पास होना चाहिए, भी मेरे पास तो सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, मैं रोगी भी नहीं हूं, अभी तक जीवित हूं। ठीक है, तो इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, संतोष इसके पास ज्यादा है। ये चीजें क्या किया, इन सब ने क्या किया, विचलन पैदा कर दिया किसके मन में, सिद्धार्थ के मन में। और सिद्धार्थ ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। मैथिली शरण गुप्त की एक किताब है, उसमें
यशोधरा का, शुद्धोधन के भाई का बेटा था नंद, उनका एक वृतांत है बताया गया, उसमें आपस में बातें हो रही है उनकी, मैथिली शरण गुप्त ने लिख रखी है और काफी अच्छी है वो, टाइम लगे तो एक बार थोड़ा बहुत उसको देख लेना, श्लोक बोले गए आपस में। तो यशोधरा कहती है उनको, किसको, शुद्धोधन को, भी मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को पता था भी उनसे मैंने कई बार ऐसे भी मन में सुना होगा, कभी कुछ न कुछ ऐसा निकला होगा भी मेरे को क्या है भी मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता। वो पूरा शांति का मिल तो रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मन की आवाज थी वो कभी कभी बाहर आ जाती थी, क्योंकि भाव था कहीं ना कहीं हमेशा से उनके मन में वैराग्य कभी ना कभी आ जाएगा। तो ये कहती है भी शुद्धोधन से भी मुझे पता था एक न एक दिन जाना था, और वो अच्छे काम के लिए गए, किसी गलत काम के लिए गए भी नहीं है, लेकिन मुझे दर्द बस इसी चीज का है, वो मुझे बता के नहीं गए। वो कहते हैं भी आधी रात को बिना बताए, सबको बिना बताए घर छोड़ के चले गए थे। कौन, ठीक है, सिद्धार्थ। और जैसे ही सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं तो उस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे 2-3 नाम आएंगे ऐसे, ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है भी गृह त्याग को क्या कहते हैं। अच्छा, गृह त्याग के साथ जुड़ा हुआ आपको चिन्ह भी ध्यान में रखना है, कौन सा गृह त्याग से है, कौन सा उपदेश से है, मृत्यु से कौन सा है, मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपने। तो गृह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, घोड़ा क्या था, कंथक, और जो उनके सारथी थे उनको क्या नाम क्या था, चंगा। बातचीत हुई चंगा और सिद्धार्थ के बीच में, वहीं से क्या होता है, शुरुआत होती है किसकी, जो सिद्धार्थ उनके बौद्ध बनने की कहानी। सही में शुरुआत कहां से होती है, उस बातचीत के अंदर ही, ठीक है। तो वो कहते हैं ना भी कभी कभी सीधे चल रहे हैं, एक रास्ता अपने छोड़ के दूसरी साइड चल दिए तो वो हमें विनाश की तरफ भी ले सकता है और वो सफलता की तरफ भी लेके जा सकता है। ऐसी ही चीज हमें इसमें पता चलती है भी जो कहानी बताई गई है बौद्ध की, जो सिद्धार्थ की, वो ऐसी थी। अगर सिद्धार्थ उसी रास्ते पे जाते रहते हमेशा तो उनका जीवन वैसा ही सिद्धार्थ वाला ही रहता। अगर उस दिन उन्होंने दूसरा रास्ता न लिया होता तो, जैसे दूसरा रास्ता लिया सिद्धार्थ से क्या बन गए वो आगे, गौतम बनने की प्रक्रिया, वो बुद्ध बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, तब देखो गृह त्याग किया किस चीज के लिए, सत्य की खोज में। भी जो सत्य है, परम सत्य है, वो क्या चीज है, ठीक है। भी व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद कहाँ जाता है, रोगी क्यों होता है वो, ठीक है। अच्छा, व्यक्ति है वो वृद्ध क्यों होता है, और सन्यासी हो इतना खुश क्यों हो सकता है। तो ये ऐसी ऐसी बातें थी जो उनको क्या है, डेली क्या करते थे, उनको अंदर से ये रहता था भी मुझे इन चीजों की खोज करनी है। और वही क्या था उनके समय में, सत्य की खोज वही थी भी ये चीजें हो रही है, मैं इनकी खोज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, घर छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है। कभी किसी गुरु के पास जा रहे हैं, कभी किसी गुरु के पास जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक गुरु थे इनके, जिन्होंने सबसे पहले जो जिनके पास ये गए थे, तो वो कौन थे, अल्लाह कलाम, ठीक है। इनके पास गए, फिर उसके बाद किसके पास गए, रुद्रक रामपुत्र, ये भी धर्माचार्य थे। अच्छा, अब देखो आपने दोनों नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर किसका नाम आता है, अल्लाह कलाम का। प्रारंभिक गुरु में यही आएगा भी सिद्धार्थ के प्रारंभिक गुरु कौन थे, अल्लाह कलाम, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या था भाई, अब गौतम है, इनके दिमाग पे ये था कि मुझे क्या करना है, सत्य की खोज करनी है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ठान ले मुझे करना ही है, तो वो क्या करेगा, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा भी, ठीक है। जैसे हम लगा लें, आप लगा लें भी अभी सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो बाकी बच्चे अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो जिसको चाहिए भी मेरे को लेना ही है, वो क्या करे, 10 घंटे भी पढ़ेगा, वो 12 घंटे पढ़ेगा भी, अपनी जो सीमाएं है उसको वो और जमा बिल्कुल क्या है, लास्ट तक लेके जाएगा, जहां तक वो लेके जा सकता है। ऐसा ही इन्होंने किया भाई, किसने, सिद्धार्थ ने। जैसे वो किसी गुरु के पास जाते, गुरु कहते आपको ना भी 10 दिन भूखा रहना पड़ेगा, वो 20 दिन भूखा रहने लग गए। किसी ने कहा आपको एक पांव पे 2 दिन खड़ा होना है, वो एक पांव पे 5-5, 7-7 दिन तक खड़े रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी भी, जो सत्य की खोज वो कर रहे थे वो हो नहीं रहा था। तो उससे ये भी होने लगा, अब देखो एक गुरु के पास 50 लोग हैं, ठीक है, एक 2 दिन काम कर रहा है वो, और एक वैसा ही सेम काम कोई 10 दिन कर रहा है, तो 10 दिन वाले को भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर वो 2 वाले क्या सोचेंगे भी 10 दिन में ही नहीं हो रहा, तो 2, ये तो साइकोलॉजी है,
भी अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम कह दें भी, किसी को कह दे भी आपको भी फला फला बीमारी है, आप इसकी दवाई 10 दिन लो, आप ठीक हो जाओगे, और वो व्यक्ति 20 दिन ले रहा है, बाकी जो बैठे हैं 10 वाले, वो क्या सोचेंगे भी इसने 20 दिन ली, ये 20 दिन में ठीक नहीं हुआ, हम 10 में कैसे हो जाएंगे। तो इससे क्या होने लगा, जितने भी इनके गुरु बन रहे थे उनके शिष्य क्या हो गए, उनको छोड़कर जाने लगे। फिर इन्होंने, जितने भी गुरु थे, उन्होंने सब ने कहा भी आपका जो लेवल है वो हमारे लेवल से बड़ा है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसे आगे से आगे ये क्या कर रहे थे, जा रहे थे। कौन? सिद्धार्थ गए, उन्होंने कुछ विधियां बताई, वो विधियां करी, तो फिर क्या हुआ, एक्सट्रीम लेवल तक गए, लेकिन सत्य की खोज नहीं हुई। इसी तरीके से चीजें चल रही थी भी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आखिरकार क्या था भी, जब वो इन सब से हार गए, अपने गुरु वगैरह सबसे, तो इन्होंने क्या भी, मैं खुद अपने आप से ही क्या करूंगा, खुद से तपस्या करूंगा। और इन्होंने धारण किया भी मैं दिन में केवल 1 अन्न का दाना लूंगा। क्या लूंगा? 1 अन्न का दाना लूंगा, और पूरे दिन क्या करूंगा, तपस्या करूंगा। अब हम खाना खा रहे हैं और खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा बिल्कुल। तो इनका शरीर भी क्या हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया। और वैसे एक दिन इनको मन में आया कि कोशिश करता हूं नदी को पार करने की, आज उस साइड बैठ के क्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। भी उनके मन में आया हुआ अभी तपस्या का, चलो कुछ बदलते हैं, अभी इतने दिन हो गए करते हुए, अब दूसरे तरीके से तपस्या करते हैं। उधर से नदी पार करने की, उनसे नदी पार नहीं हुई। तो वो जब वापिस आने लगे तो क्या देखा भी, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, कौन से पेड़ के ऊपर नीचे, बोध गया के अंदर बोधि वृक्ष था, वहां पे कोई महिला थी, उसने क्या किया भी, कोई मन्नत मांगी होगी पहले, ठीक है, वो मन्नत उनकी पूरी हो गई। तो वो क्या, उस बोधि वृक्ष को पूजने के लिए आई हुई थी वो महिला। तो उन्होंने क्या किया, देखा भी कोई महिला क्या है, अन्न लेके आई हुई है, तो वो वापिस आते हैं और वापिस अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। तो वो महिला थी, किसकी पूजा कर रही थी, वो बोधि वृक्ष की। और साथ में क्या, चढ़ावे के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं, तो कुछ बना रखा था, भात वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह रख रखे होंगे उसने। तो उससे क्या हुआ, वो बैठी, तो उसने देखा भी, जब मन्नत मांगने के लिए आई थी तब तो भी अट्टे इकट्ठे थे ये, और अब इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए बीच में निकल के टाइम, अब देखो इनका शरीर क्या जीर्ण शीर्ण हो रखा है, बिल्कुल भी खत्म होने के वो हो रखा है। तब उन्होंने कहा उनसे भी, आप पहले तो बहुत अच्छे थे, अब आप इतने ऐसे कमजोर कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा भी, मैंने क्या कर रखा है भी, धारण कर रखा है तपस्या भी, मैं 1 अन्न के दाने पे तपस्या करूंगा। फिर कहते हैं इनके अंदर जो वार्तालाप होता है, किसके बीच में, उस महिला के बीच में और बुद्ध के बीच में, उस वार्तालाप में कहा जाता है कि उस महिला ने कहा भी, शरीर को दुख देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी भी, अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ज्ञान कहां से लेके आओगे, अगर शरीर है तो आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, सत्य की खोज भी कर लोगे, ठीक है। तो जो कष्ट दे रहे हो शरीर को, उससे क्या है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं उसी दिन क्या किया, बुद्ध ने वो अन्न वाला छोड़ के उस महिला के पास जितना भी भात वगैरह था सारा खाया, और उस दिन बिल्कुल चैन की सांस है और संतोष की जो नींद है, उस दिन उन्होंने पहली बार ली घर से निकलने के बाद। और उन्हें लगा भी, जो भी मैंने इतने साल ये किया है, 5-6 साल जो मैं घूमता फिरता रहा हूं, वो सारा क्या रहा है, मेरा व्यर्थ रहा है। उस दिन कहते हैं भी 35 वर्ष की आयु में उस बोधि वृक्ष के नीचे उस महिला के खाना खाने से बाद उन्होंने जो सोचा, चिंतन किया, उससे क्या हुआ, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और कहां पे? बोध गया में। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। कहां? बोध गया में। किस नदी पर? निरंजना नदी। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कब? 35। घर कब छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। तो कितने साल बाद? 6 साल बाद। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? बौद्ध धर्म ऐसे कहानियों से भरा पड़ा है अभी। ठीक है, बहुत कहानियां हैं बौद्ध धर्म में। बुद्ध के बारे में, बुद्ध अभी आगे अंगुलीमाल के बारे में पढ़ेंगे। आप सुना होगा अंगुलीमाल के बारे में थोड़ा बहुत? अंगुलीमाल नाम सुना है? आगे बताऊंगा, अभी आएगा ये नाम। इसके बारे में, ये डाकू था, ये बाद में बौद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध का क्या बन गया? शिष्य बन गया था। ऐसा प्रताप था भाई बुद्ध के अंदर कि कोई भी कहीं से भी जाता, क्या हो जाता, उनके पास बैठते ही उनकी बातें सुन के उनका शिष्य बन जाता। कोई कहीं से आया होता। बड़े बड़े राजा भी क्या कहते हैं भी बुद्ध के शिष्य बन गए थे। ठीक है, अच्छा, पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था?
सारनाथ में। अच्छा, ये भी कहानी है भाई 5 ब्राह्मण वाली। शुरू में जब ये निकले थे घर से तो इनके साथ 5 लोग और भी हुए थे। ऐसे ही वो भी क्या भी हम भी क्या करेंगे, सत्य की खोज, और इनके साथ रहने लगे। किसके साथ? बुद्ध के। जैसे यहाँ पर क्लास में बैठते हैं, कोई एक देखते हैं भी होशियार बच्चा है, इसके साथ रहेंगे तो अपना भी साथ में क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। कुछ ना कुछ सिखा देगा हमें, ये अपने लेवल तक नहीं तो लेकिन कुछ न भी काम आने वाली चीजें इससे हम सीख सकते हैं। लेकिन जब ये साथ रहने लगे किसके, बुद्ध के, और बुद्ध को देखा इनका तो लेवल ही कुछ और है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे, अगला 10-10 घंटे की सीटिंग है, तो हम 2-4 दिन तो उसके साथ बैठेंगे, फिर कहेंगे भी ना हमारी पार से साथ नहीं पड़ेगी। ये 5 ब्राह्मण वही जो स्टार्टिंग में जुड़े थे लेकिन इनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि जो इनका जो काम करने का तरीका था, सत्य की खोज थी, वो इनको जैसे बताया गया था भी आपका लेवल है वो ऊंचा रखना है पूरा, तभी आपको क्या मिलेगी, सत्य की प्राप्ति होगी। तो ये छोड़ के चले गए थे धीरे धीरे। लेकिन फिर क्या, जैसे ही पता चला भी ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये 5 सबसे पहले आए किसके पास, बुद्ध के पास। और पहली बार जो उपदेश दिया था बुद्ध ने वो इन 5 ब्राह्मणों को ही दिया था, और उसको क्या कहते हैं आप, धर्म चक्र परिवर्तन। 2 नाम आ गए अपने पास, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, इसके इनके सिद्धार्थ के जन्म के बारे में वैसा है भी, उनकी माता थी जो महामाया, उनको स्वप्न आया था भी कोई हाथी आएगा आपके गर्भ में, और वो ही क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, क्योंकि चीजें चलती रहती थी, ऐसी भावनाएं थी भी, क्योंकि समाज ऐसा था उस वक्त। मैंने आपको बता दिया उत्तर वैदिक काल में क्या था, कर्म कांड है, यज्ञ वगैरह अनुष्ठान बहुत ज्यादा होते थे। अब भी हम करते हैं, टोने टोट के चलते हैं ना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी महिला को, सबसे पहले किसके पास, झाड़ फूंक वाले के पास। पेट में दर्द है, ठीक है, अगली चिल्ला रही है, फिर कहें चलो झाड़े वाले के पास, वो ठीक कर देगा। कुछ चीजें होती हैं नेचुरली जो ठीक हो जाती है, कुछ नहीं होती भाई। देखो आयुर्वेद का और जो एलोपैथी जो चलती है उनका क्या है, अलग अलग है भाई। ठीक है, वही बात है भाई, कैंसर है वो एलोपैथी वाले थोड़ी जल्दी ठीक करेंगे, और धरण का इलाज आयुर्वेद वाले कर सकते हैं भाई। तो सबका अपना अपना महत्व है अपने अपने लेवल पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है भाई, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, मतलब भी प्रथमोपदेश दे दिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद वो कहाँ आते हैं, राजगृह। जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तब आएगा किनका नाम, बिंबिसार का, अजातशत्रु का, अशोक का, इनके नाम आएंगे आगे, जैसे हम इसको खत्म करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये समकालीन चलेंगे तो इनके बारे में पता होगा, तो वहां जिक्र आएगा तो हमें ध्यान में रहेगा भी इसी वक्त ये चीजें चल रही हैं। समकालीन पता है, मैंने बताया था आपको भी, एक ही समय काल में दोनों चीजें तो चल रही हो। ठीक है, जैसे आप और हम क्या है, समकालीन है। ठीक है, तो वहां पे क्या कहते हैं, बिंबिसार थे, उन्होंने क्या किया, इनका स्वागत किया, और क्या दिया था, विसुवन विहार। ये बहुत प्रचलन था भी, जितने भी राजा महाराजा थे या बड़े लोग थे वो क्या करते थे, जितने भी जो बौद्ध धर्म के सन्यासी वगैरह होते हैं उनको विहार देते थे भाई दान में। तो इनको क्या किया बिंबिसार ने, विसुवन विहार क्या किया, दान में दिया था भाई। ठीक है, किसने, बिंबिसार ने, कौन सा, विसुवन, किसको, सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ क्या बन गए हैं, गौतम बुद्ध। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम याद रखने आपने। ठीक है, क्या रखना है, प्रमुख शिष्य, सारिपुत्र, मोदगलावन, उपाला, अभय, ये क्या थे इनके प्रमुख शिष्यों में। वैसे एक नाम आएगा सबसे प्रमुख शिष्य में बात करें तो आनंद का। किसका नाम आएगा, आनंद का, ये ध्यान में रखना आपने, आनंद। ठीक है, ये आगे, क्योंकि कहते हैं भी आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, महिलाएं हैं उनको संघ में शामिल करने का निर्णय लिया था। पहले वो संघ में क्या है, महिलाओं को शामिल नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, खुद कहां गए, लुम्बिनी, मतलब अपने घर गांव। इसमें भी कहानी है भाई, कहते हैं भी महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनको पता चला भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, यशोधरा को भी पता चला, तो उन्होंने कहा भी किसी को भेज के क्या करें, बुलवा लेते हैं, किसको, बुद्ध को। ठीक है, और ऐसा क्या होता था, मैंने आपको बताया भी जो भी बुद्ध के पास गया वो बुद्ध का
हो गया। ये बहुत फेमस लाइन है अभी, हम बहुत बार पढ़ते हैं जब बुद्ध का जिक्र आता है। सुनिए लाइन, बुद्धम शरणम गच्छामि, भी जो बुद्ध की शरण में गया वो बुद्ध का ही हो गया। ऐसा था इनके अंदर भी, जितने भी लोग जाते, इनके पिता ने बहुत सारे लोगों को भेजा, जो एक बार गए वो बुद्ध से वापिस ही नहीं आए। तो मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति का नाम लिया था, चाचा के बेटे का, नंद का नाम स्टार्टिंग में, यशोधरा सुदर नंद का। फिर क्या कहते हैं भी, जो इनके पिता थे उन्होंने क्या किया, उस नंद को भेजा कहां पर, महात्मा बुद्ध के पास। किसके पास, महात्मा बुद्ध के पास। और कहते हैं इनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई थी भी पहले जो बात है वो आपने कहनी है, बाद में आप चाहे जो करना। पता उनको भी था, गया है वो वापिस नहीं है, आज तक नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। तो इनको कहा गया भाई आपने जो, मैंने जो बात बोली है भी, आपके पिता ने याद किया आपको, तो आपको जाना पड़ेगा। ये बात पहले कहनी है, उपदेश बाद में सुनने हैं। उपदेश सुन लिए तो वो वहीं रह गया, उपदेश सुनने के बाद वापस कोई नहीं आया। तो कहते हैं नंद ने भी ऐसा ही किया था, पहले जाते ही क्या कहा भी आपके पिताश्री ने आपको याद किया है, आपको एक बार जाना पड़ेगा। और फिर कहते हैं जैसे ही उनको उपदेश दिए 2-3 दिन, तो वो उसके बाद वो नंद भी उनके ही होके रह गए। लेकिन फिर क्या कहते हैं भी, इस वजह से क्या है भी, इनको पता चला कि इनको बुद्ध को भी घर से बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। तो ये वापस कहाँ आते हैं, लुम्बिनी आते हैं। और लुम्बिनी में आके कहाँ रुकते हैं, एक धर्मशाला में। अच्छा अब देखो, राजा का बेटा अगर धर्मशाला में रुके तो उस एरिया में क्या होगी, चर्चा हो जाएगी। तो सारे एरिया में क्या होगी, चर्चा शुरू होगी भी ऐसे ऐसे शुद्धोधन का जो पुत्र है वो आया हुआ है, लेकिन वो रह कहाँ रहा है, धर्मशाला में रह रहा है भी। ठीक है, अब यहाँ कर लिया, अपन बात कर लें, अगर कोई मुख्यमंत्री है उसका बेटा आ जाए यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला में रुक जाए, ठीक है, तो चर्चा तो होगी इस चीज की, मुख्यमंत्री का बेटा लेकिन बैठा कहाँ पे है, धर्मशाला में। तो ऐसा ही हुआ वहां भी, भाई इतने बड़े राजा का बेटा है वो रुक कहाँ रहा है, धर्मशाला में। लेकिन उस महात्मा बुद्ध, तो कहते महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कहा लोगों से भी मैं वो सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, बुद्ध हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको उपदेश दूंगा, मेरे घर वाले भी आएंगे तो मैं भी उनको उपदेश ही दूंगा, मुझे राजपाट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा हुआ भी, जैसे रुकते हैं रात को, अगली सुबह उठ के उनका काम जो था, दिनचर्या थी वो भिक्षा वगैरह मांगना, वो ही क्या होगी, उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। ऐसे ही उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। फिर जाते हैं किसके पास, ये अपने पिता के पास, उस सभा के अंदर जाते हैं, अपने जो वस्त्र है धारण करके उस तरीके से, और कहते हैं उपदेश वगैरह देते हैं। तो वहां पे पूछते भी हैं किसके बारे में, यशोधरा के बारे में, वो है, वो कहाँ पे, वो नहीं है। ठीक है, अब किसी की ईगो हर्ट हो रखी होगी, मेरे को बिना बताए चले गया, ठीक है, तो वो आएगी, तो वो सभा में नहीं आएगी। उसने क्या कहा कि आना है तो कौन आएगा, बुद्ध आएगा मेरे पास, मैं बुद्ध के पास नहीं जाऊंगी। कहते हैं उसके बाद वो बुद्ध जाते हैं उनके पास, किसके पास, यशोधरा के पास। वहां पे उनका पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या था, राहुल था। तो जैसे ही जाते हैं, अच्छा अब ये बताओ भी, जब बुद्ध जाएगा उनके पास तो क्या कहेगा, अब की तरह तो नहीं है अभी जाके मतलब अभी सॉरी, कान पकड़े, गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ अपने हिसाब से ही कहा होगा। तो उन्होंने कहा जाते ही भिक्षाम देही, कि मुझे क्या है, भिक्षा दो, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मेरा काम ही है भी, मुझे जिसके घर जाता हूं मुझे वहां से क्या चाहिए, भिक्षा लेनी होती है। तब कहते हैं भी यशोधरा में भिक्षा में क्या दिया, राहुल को दे दिया। और वहां से फिर क्या आगे चीजें चलती हैं। मैंने कहा बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर, जितनी पढ़ोगे उतनी कम। ठीक है, कहीं कोई कुटिया के अंदर कोई कहानी, कोई कुटिया के साथ कोई औरत है उसके साथ कोई कहानी मिल जाएगा, ऐसा कोई संवाद मिल जाएगा। ठीक है, कहीं जंगल में जा रहे हैं तब कोई संवाद मिल जाएगा, जैसे अंगुलीमाल है, इनके बारे में पता चलता है, इनको सुधारने के लिए एक कहानी चलेगी। तो हर आदमी के बारे में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी आपको। ठीक है, इसके बाद कहते हैं शरावस्ती का जो नरेश था प्रसेनजित, वो भी क्या बना था, इनका शिष्य बन गया था। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में उस समाज के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो क्या थी, अलग थी उस समाज से, लोगों को ठीक लगता था भाई ये धर्म क्या है, अच्छा है। और इसी वजह से क्या हुआ, वो एकदम से इतना फैल गया भाई। अच्छा देखो, हिंदू धर्म के ऊपर हावी होना छोटी बात नहीं है। अभी भी एक ऐसा
धर्म जो उस एरिया में बहुत फेमस है उसको एकदम से क्या करना है, पीछे कर देना, तो बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज में क्या होगा, दम होगा तभी वो चल सकती है। ठीक है, वो कहते हैं हवा का गुब्बारा हो तो वो 2 सेकंड में फूट जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज में दम है, वो सॉलिड अंदर से, तो उसमें वो चलेगी लंबे टाइम तक। ठीक है, तो फिर आती है बात किसकी, ये बहुत फेमस है अभी, डाकू अंगुलीमाल। ये भी शिष्य बन जाता है किनका, बुद्ध का। बुद्ध की शरण में आके क्या बन जाते हैं, बुद्ध का शिष्य। इनके बारे में कहानी है भी, अंगुलीमाल डाकू ऐसा डाकू था, जो भी बड़ा आदमी दिखा उसको पकड़ना और उसकी और कुछ नहीं, एक उंगली काटता, उंगली पिरोई और गले में पहन देता, इसलिए इसको क्या बोलते थे, अंगुलीमाल। बहुत फेमस था। तो एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध गए हुए थे किसी स्थान के ऊपर, तो उनको पता चला भी ऐसे ऐसे कोई डाकू है। लोगों में दहशत थी अंगुलीमाल की, तो ऐसे कोई डाकू है भाई, तो जो क्या करता है, पकड़ता है और उंगलियां काटता है। ठीक है, अच्छा एक ऐसा है ना जैसे अंगुलीमाल है, ऐसा एक अपने जयपुर में कई साल पहले की बात है, कनपटी तोड़ हुआ था, कभी नाम सुना होता आपने, ठीक है, नहीं सुना, इसकी कहानी है कनपटी तोड़ की, इसकी देखना भाई आप कहानी इसके बारे में। कहता है इसने भी 40-42 कत्ल किए थे कनपटी तोड़ ने। वो क्या करता था, एक हथौड़ा रखता था अपने पास, अंधेरे में आता और कनपट्टी पे क्या करता, वो हथौड़ा मारता, इसलिए उसका नाम क्या होगा, कनपट्टी तोड़। ठीक है, तो इसके बारे में कहानियां पढ़ लेना। देखो पढ़ने का जितना पढ़ोगे उतना ही आनंद आएगा भाई। ठीक है, चीजें ठीक है। अच्छा मेरी बात तो ये है, अभी अपन नेट पे जैसे टाइम खराब करते हैं, नेट का इतना ही है, जैसे आजकल खास कर लो इंस्टा वाली रील्स हैं, एक बार शुरू हुई वो आधा घंटा खा जाती है भाई, एक झटके में लगे, खुलने के बाद बंद नहीं हो, आधा घंटा तो मैं श्योर हूँ भाई, जिसने एक बार रील खोली वो आधा घंटा से पहले नहीं उठ सकता, ऐसा ही उसका क्रेज ऐसा है भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ नया नया दिखता रहता है, तो वो चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है, तो वो टाइम वहां पे वेस्ट करने के बजाय कोई कुछ ऐसा सोचें आप जिससे क्या हो, अपना क्या हो, ज्ञानवर्धन हो। ठीक है, कल को कुछ पूछे तो भाई आप किसी को बता सकें बातें। ठीक है, तो अच्छा ये भी है, ज्ञान का तभी फायदा है भी जब कोई 4 व्यक्ति बैठे हो तो हम अपनी बात वहां पे रख सकें और अपनी बात को साबित कर सकें। बात को रखना और साबित करना अलग अलग बात है। मैंने कह दिया कुछ भी, वो नहीं, मैंने कहा है उसको साबित करूंगा मैं किसी न किसी तथ्य के ऊपर, या कोई ऐसा कोई बात बताऊंगा भी, इस आधार पे ऐसी होगी, तो ऐसे आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा ये। तो अंगुलीमाल है, इसके बारे में जैसे इनको पता चला किनको, महात्मा बुद्ध को, तो उसी रास्ते जाते हैं जहां पर जो डाकू अंगुलीमाल है वो ज्यादा वारदात करता था। अच्छा ये होता है, एक साइकोलॉजी होती है किसकी, जो क्राइम करते हैं उनकी, वो एक स्पेसिफिक एरिया चुनते हैं, हर जगह वो नहीं करेंगे, एक जगह चुनेंगे, हाँ भी यहाँ से कोई जाएगा, या मैं इस जगह पे करूंगा, या मैं इस जगह पे, ये एक पूरा क्या करेंगे, वो एक एरिया डिसाइड करते हैं, उस एरिया से बाहर नहीं जाते वो। ठीक है, खासकर जो सीरियल किलर होते हैं उनका भी ऐसा ही सिस्टम होता है, वो एक क्या करेंगे, पूरा एरिया, जैसे भट्टू में कोई एक जगह ढूंढ लेंगे, वो भी यहाँ अगर कोई मुझे इस वक्त मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा, अगर नहीं मिला तो वो वापिस आ जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं डाकू अंगुलीमाल जैसे रास्ते पे जा रहे थे महात्मा बुद्ध, तो इन्होंने पीछे से आवाज लगाई भी आप रुक जाओ, मेरा काम मैं काम करूंगा। तो अंगुलीमाल ने कहा, वो नहीं रुके, चलते रहे। अब बुद्ध थे, उनको पता था भी मैं इसका हृदय परिवर्तन कर दूंगा, कैसे ही करना पड़ो चाहे मेरे को। तो जैसे जैसे चल रहे हैं पीछे से ये बोल रहे हैं, आखिर में ये क्या करता है, बुद्ध के सामने आ जाता है। किसके सामने आ जाता है, बुद्ध के सामने, और बुद्ध को कहता है भी मुझे आपकी उंगली चाहिए। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं भी मैंने सुना है तुम्हारा यहाँ पे वर्चस्व है इस एरिया में, तुम सबसे ताकतवर आदमी हो। किनको, अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल भी बातों में आ गया भाई, सबसे बड़ा। अच्छा देखो किसी को अगर रोकना हो ना किसी काम कर, पहले उसकी प्रशंसा कर दो, वो पहले क्या करेगा भी हाँ भी चलो ठीक, आदमी क्या है मेरे बारे में सोच रहा है, दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच रहा। तो अंगुलीमाल आप तो सबसे प्रभावी आदमी आप ही हो, मैंने तो बहुत सुना आपके बारे में। अच्छा हाँ जी, ये तो है ही, क्या सारे डरते हैं मेरे से, काम ये है मेरा। तो ये क्या हुआ फिर, इनको कहा भी अगर सबसे प्रतापी राजा जगह इस एरिया के आप आदमी हो तो एक काम कर दो भी, ऐसे ये पेड़ है इसकी टहनी तोड़ दो आप। मतलब इसमें कितनी बड़ी बात है, मैं तोड़ देता हूँ अभी। तो क्या करते हैं, अंगुलीमाल जाता है उस टहनी को तोड़ के ला देता है, और जैसे तोड़ के लाता है तो देखो प्रभावित तो हो आप, इस वापिस उसको सेम जैसे थी वैसी के वैसी लगा दो। अब अंगुलीमाल क्या है, सोच में पड़ गया इस चीज के बारे में,
प्रभावी भी कह दिया, पावरफुल भी कह दिया, अगर काम नहीं किया तो फिर वो बात तो कहीं ना कहीं तो आ गई इज्जत पे। फिर कहते हैं भी अंगुलीमाल को कहा किसने, महात्मा बुद्ध ने, भी अगर आप किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। और कहते हैं यहीं से फिर क्या हुआ, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। इससे आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, इन्हीं ऐसे ही कुछ लाइन्स रही होंगी, ऐसा ही लिखा गया। बाद में उसके संवाद बहुत बड़े बड़े हुए हैं, क्योंकि हृदय परिवर्तन करने के लिए बहुत समय लगता है, ऐसे 1 मिनट में हृदय परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या है, अंगुलीमाल भी क्या है, बुद्ध की शरण में चले गए। ये भी क्या बन गए, इनके शिष्य। कुछ कुछ आपने याद रखने हैं नाम, ठीक है, जैसे प्रसेनजीत है, अंगुलीमाल है, इनमें से जैसे कोई एक आपको याद है, ये ध्यान में रखना है। आनंद का नाम आपने याद रखना है, ठीक है, किसका नाम याद रखना है, आनंद का। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, अब ये जैसे अंगुलीमाल को उन्होंने शिष्य बनाया अपना, फिर ये कहाँ चले जाते हैं, वैशाली में। और वैशाली में किसके कहने पे, आनंद के कहने पे इन्होंने क्या किया था, महिलाओं को कहा भी, महिलाओं के लिए कहा भी, इनको भी क्या करें हम, संघ में शामिल करेंगे भाई। 1 मिनट भाई। ठीक है भाई, तो हम कहाँ थे भी, आनंद के कहने पे क्या किया इन्होंने, महिलाओं को किस में शामिल कर लिया, संघ में। ठीक है, और सबसे पहला, जो सबसे पहले इन्होंने जिस महिला को संघ में शामिल किया वो कौन थी, प्रजापति गौतमी। कौन थी प्रजापति गौतमी, हाँ, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था वो थी प्रजापति गौतमी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दीक्षा किनको दी, इनको दी। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, संघ क्या होता है भाई, हाँ, जो भिक्षु थे उनका जो संगठन था उसे क्या कहते थे, संघ कहा जाता था भाई। ठीक है, इसके बाद था जो वैशाली की नगर बधू। नगर बधू से मतलब वहां का जो राजा था, वहां की कोई बेटे की बहू रही होगी, आम्रपाली, उसको क्या बनाया, शिष्य बनाया। और यशोधरा को भी क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया। किन्होंने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है भाई, वो मैंने आपको बताया भी, मैथिली शरण गुप्त के संवाद है यशोधरा का, शुद्धोधन का और नंद का, उसके बारे में देखना, वो भी इंटरेस्टिंग था, उसमें मतलब अच्छी अच्छी बातें कह रखी काफी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन सब को शिष्य बनाया, संघ में शामिल कर लिया। फिर वैशाली से कहां जाते हैं, पावा। कहां पे जाते हैं, पावा। और चंद नाम का एक शिष्य होता है उनके, यहाँ पे वो रुकते हैं। और उसके बाद लास्ट में कहा जाते हैं, वो कुशीनगर। और जो सबसे अंतिम उपदेश है वो किसको देते हैं, सुभद्र को। और इनको सबसे अंतिम में उपदेश दिया जाता है, किसको, सुभद्र को। फिर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कहां पर, कुशीनगर में। याद रहे हिरण्यावती नदी तो याद रख लेना, नहीं रहे तो कुशीनगर आपने ध्यान में रखना है। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई। कहां पे, कुशीनगर में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण।
ठीक है। पहला क्या था, गृह त्याग, उसको क्या कहते थे, महाभिनिष्क्रमण। फिर दूसरा, जब उपदेश दिया पहला, उसको क्या कहेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरा, जब मृत्यु हुई तब महापरिनिर्वाण। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो मृत्यु को क्या कहते हैं, या मोक्ष प्राप्ति होती है, उसको क्या कहते हैं, निर्वाण। भी किसी व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, इसका मतलब क्या, उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अच्छा, मोक्ष के भी मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, फिर क्या हुआ, भी जितने भी अवशेष थे, ठीक है, अवशेष का मतलब क्या है, भी कहते हैं उनके पूरे शरीर को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया। उनके नाखून अलग रखे गए, सर के बाल अलग से रखे गए, ठीक है। इस तरीके से क्या है, भी 8 हिस्से किए गए शरीर के, और उनके ऊपर क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए भी, ठीक है। क्या बनाए गए, स्तूप। बाद में परंपरा चलती है, भी बहुत सारे स्तूप आगे बनते हैं। कहते हैं अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। ये आगे से आगे परंपरा चलती रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम भी, यहां तक क्या बात होगी, भी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, जिनके ऊपर यह धर्म शुरू हुआ था। किन के ऊपर, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने जाना, ठीक है। कुछ पूछना हो, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद किसकी शुरुआत होगी, जो धर्म बना है, कौन सा, बौद्ध धर्म, उसके बारे में थोड़ी जानकारी अब हम आगे से आगे प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में भी, इन्होंने जो धर्म बनाया उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा, महात्मा बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। भी संपूर्ण भौतिक जीवन के लिए जो कोई चीजें अगर सत्य है तो वो क्या है, 4 ही सत्य हैं। कौन कौन से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने क्या कहा, भी जो संसार है, ठीक है, उसकी जो मुख्य दुख का कारण क्या है, लालसा या इच्छा। इच्छा अगर नहीं होगी, लालसा अगर मन में नहीं होगी, तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। आज मेरे पास साइकिल है, कल मेरे दिमाग में क्या रहेगी, कल मेरे पास बाइक होनी चाहिए। जैसे बाइक आएगी तो गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी फिर और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे क्या, जो इच्छा है वो बढ़ती रहती। कहते हैं इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छा अगर खत्म होगी, लालसा खत्म होगी, तो जीवन कैसा हो जाएगा, सुख में, सन्यासी जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कारण बताए भी दुख। अच्छा, ये अलग अलग तरीके हैं बताए गए हैं, भी इस तरीके से आप चीजों को सही कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, जितने भी उपदेश दिए थे वो सारे के सारे किस भाषा में थे, पाली भाषा में। पाली भाषा, अच्छा देखो, इस जो बौद्ध धर्म था इसका इतना प्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था, इन्होंने सारे जो दिए उपदेश वो सारे क्या थे, जो वहां की लोकल भाषा थी उसमें दिए, ठीक है। अब जैसे हम हमारे यहाँ पे बात करें, एक व्यक्ति तो इंग्लिश में भाषण दे रहा है और एक अपनी देशी भाषा में, जो अपनी जो देशी भाषा उसमें दे रहा है, लोग किसको ज्यादा सुनेंगे, हाँ, जो अपनी भाषा जो समझ में आएगी उसको। तो इसलिए क्या हुआ, प्रभावी हुआ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में संस्कृत चलती थी, और संस्कृत भी उस लेवल की जो ब्राह्मण वगैरह सीखते थे उनके लेवल की। तो जो लोग ऐसे थे जिनको संस्कृत नहीं आती थी, जो लोकल भाषा जानते थे, वो इनसे जल्दी जुड़ाव में आए भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनापन महसूस किया। अब जैसे हम यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, अपने स्टेट को छोड़ के 5-4 स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जैसे ही कोई अपनी भाषा बोलने वाला मिलेगा, अपने को एक जुड़ाव सा महसूस होगा, अभी अपने एरिया का ये व्यक्ति है। तो इस तरीके से क्या होगा, उपदेश क्या लगे उनको भी, ऐसे लगा भी हमारे लिए ही दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये भी था भाई इतना फेमस होने का, भी भाषा क्या थी, वो जो लोकल भाषा वहां के लोग, स्थानीय लोग जो बोलते थे, वो भाषा उन्होंने यूज की या प्रयुक्त की अपने उपदेशों के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक अष्टांगिक मार्ग बताया भी। क्या बताया, अष्टांगिक मार्ग। भौतिक जीवन से मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या बताए, 8 मार्ग बताइए, और कहा भी इन 8 मार्गों पे चल के आप क्या कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इनके अर्थ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये फिर वो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा सिलेबस, क्योंकि इनका अगर पढ़ेंगे तो फिर सबकी क्या डिटेल करनी पड़ेगी 8 की। तो आपने बस ध्यान में रखना है भी इनके एक बार समझ में आ जाए, आपसे भी पूछ ले भी इनमें से अष्टांगिक मार्ग में कौन था, तो आपको बस थोड़ा एक अंदाजा होना चाहिए भी ये अष्टांगिक मार्ग थे, ये नहीं थे। 10 शील है, ठीक है, वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं है,
10 शील मतलब भी ऐसे आधार बनाए इन्होंने कि इन्होंने महात्मा बुद्ध ने जीवन के अंदर भी सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीजें क्या ऐसे ऐसे भी सदाचार का जीवन अपनाना चाहिए, खाना है वो अच्छे से खाना चाहिए, सोने के लिए भी जगह क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो ये चीजें क्या इन्होंने बताई। आपको ध्यान में रखना है भी 10 शील थी और 8 क्या थे, इसको हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहते हैं भी इन 10 शील और अष्टांगिक मार्ग से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भी बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। आपको इतना ध्यान में रखना है भी जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध खुद बुद्ध के जीवन के बारे में, धम्म जो उनके उपदेश थे वो, संघ संघ के अंदर रहकर, ठीक, इतना ही आपने ध्यान में रखना है बस, ठीक है। अच्छा अब क्या है भाई, जो बुद्ध थे उनके जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई थी उनसे जुड़े हुए क्या है, सिंबल हैं, क्या है, चिन्ह हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। भी जन्म हुआ था, ठीक है, उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, कमल या सांड का प्रतीक। ग्रह त्याग के लिए घोड़ा यूज होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्धिक वृक्ष, जो बुद्ध वृक्ष था वो। और जब निर्वाण प्राप्त हुआ उसके लिए पद चिन्ह, ठीक है। और जो प्रवचन था, ठीक है, सारनाथ में वहां पे क्या था, धर्म चक्र, उसके लिए चक्र। और मृत्यु के लिए क्या यूज किया जाता है, स्तूप। तो ये 6 आपने क्या रखने हैं, याद रखने, चिन्ह हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से। फिर है भी जो स्तूप बनाए गए थे, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना आपको, बस इतना ध्यान में रखना, स्तूप थे भाई। स्तूप किस लिए बनाए गए थे, जो मृत्यु हुई थी उसके 8 अवशेष थे, उनके ऊपर क्या बनाए गए, स्तूप। ये भाग हैं स्तूप के भी, ऊपर वाला जो होता है उसको क्या कहेंगे, जो बाहर की बाउंड्री है उसको क्या कहेंगे, बाहर से जो दीवार से उसको क्या कहेंगे, उसमें नहीं जाना आपने। चैत्य और विहार, ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चैत्य किसे कहते थे और विहार किसे कहते थे भाई। हमने देखा था ना भी, बिंबिसार ने विश्वन विहार दिया था, वहां पे चैत्य नहीं था, क्या था, विहार था। तो इस तरीके से क्या है भी, जो पूजा भवन थे इनके, किनके, बौद्ध भिक्षु थे उनके, उनको क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। और विहार क्या थे, उनके रहने के जो आवास, भी रहने के लिए कोई घर वगैरह दे दिया हो बना के, तो वो क्या होंगे, विहार। तो आपने इतना ही ध्यान में रखना है, चैत्य क्या थे और विहार क्या थे। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, बौद्ध संगीतियां हुई, क्या हुई, संगीतियां हुई भाई। कितनी हुई, 4। टोटल आपको 4 ध्यान में रखने। इसमें ध्यान में क्या रखना है, कब हुई, कहाँ हुई, राजा कौन था और अध्यक्ष कौन था, और कार्य। 5 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, कब हुई, कहाँ हुई, राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, और उस वक्त वहां पे कार्य क्या किया गया। ये 5 चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली थी वो कब हुई, 483 आगे ध्यान में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब। कहां पे हुई, राजगृह में। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु के वक्त क्या हुई थी, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और कार्य क्या था भी, 3 पिटक बोले जाते हैं, ठीक है, त्रिपिटक बोले जाते हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो उनमें से जो 2 हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका संकलन किस वक्त हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है। ध्यान में आ रहेगा। पहली कब हुई, 483 ईसा पूर्व, कहां पे, राजगृह में। अजातशत्रु कौन थे, राजा थे। अच्छा ये राजा आ जाए या क्या आ जाए यहाँ पे भी, इस बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था, तो एक ही बात है, संरक्षक क्या हुआ भी, उसका ध्यान रखने वाला। तो वो बौद्ध संगीति उसके संरक्षक थे अजातशत्रु। अध्यक्ष किसको बनाया गया, महाकश्यप को। और काम क्या हुआ भी, बुद्ध के जो उपदेश थे उनको किस किस में, सुत्त पिटक और
विनय पिटक में संकलित कर दिया, मतलब लिख के एक जगह रख दिया। नेक्स्ट दूसरी कब हुई? 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद। पहली 483 में, दूसरी 383 में। कहां पे हुई? वैशाली में, ठीक है। और किसके काल में? कालाशोक के काल में। अच्छा, ये नाम आपने एक बार रख लेने ध्यान में, बस थोड़ा सा, जब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को तो वहां पे इन सब का आ जाएगा नाम, वे किस वंश से थे, ठीक है, क्या क्या इनके प्रमुख कार्य रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये ध्यान रखने अध्यक्ष कौन थे? सुबु कामी। सावकुमीर नाम था वैसे, लेकिन ज्यादातर क्या आता है? सुबु कामी देखने को मिलता है हमें लिखा हुआ, तो आपने ध्यान में रखना अध्यक्ष कौन थे? सुबु कामी। अच्छा, कार्य क्या हुआ यहां पे? क्या होगा? मतभेद हो गया भाई, किसके बीच में? अच्छा, एक धर्म है बहुत बड़ा है, तो वहां पे क्या होंगे? आपस में मतभेद होंगे भाई, कोई ना कोई विचारधारा पे क्या रहा होगा? सवाल रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो गया भी? कुछ लोग तो ऐसे थे स्थविर, क्या थे? स्थविर। वो क्या थे भी? जैसा चला आ रहा है बौद्ध धर्म, वो वैसा का वैसा, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन जो महासंदिग्ध थे, कौन? जो महासंदिग्ध, वो चाहते थे बदलाव। कैसा बदलाव भी? जो संघ के लोग हैं वो सेवन कर सकते हैं किसका? मांस का। ऐसी आजादी हमें दी जाए। दूसरा क्या है भी? दान दक्षिणा के रूप में हम क्या ले सकते हैं? सोने के आभूषण। इससे पहले ये था भी दान दक्षिणा में केवल खाने की चीजें हम ले सकते हैं, ये बौद्ध धर्म में कहा गया। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा इसको अलग करने भी हम बदलाव चाहते हैं भी। एक तो हमें क्या किया जाए भी? हम मांस का सेवन कर सकें, मतलब क्या भी? हम भौतिक जीवन की तरफ थोड़ा जा सके। तो इन्होंने क्या कहा? साथ में अगर कोई आभूषण देना चाहे दान में, तो वो भी हम क्या ले लें? ग्रहण कर लें। तो यहां से क्या हुआ? दूसरी बौद्ध संहिता में एक स्थविर बन गए और एक महासंदिग्ध बन गए। फिर है तीसरी कहां पे होगी? पाटलिपुत्र में। कब? 250 ईसा पूर्व। किसके समय में? अशोक के समय में। और अध्यक्ष कौन था भाई? मोगलीपुत्तिस, ठीक है। और यहां पे कार्य क्या हुआ? जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, उसका संकलन हुआ। पहले में 2 का होता है संकलन, कौन कौन सा? सुत्त पिटक और विनय पिटक का। दूसरे में क्या होगा? स्थविर और महाबंदिक बन जाएंगे। और तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन। पहली होगी 483 में, दूसरी 383 ईसा पूर्व और तीसरी 250 ईसा पूर्व। पहले में कौन रहेगा राजा? कहां पे हुई? राजगिरह में, ठीक है। राजा कौन रहेगा? अजातशत्रु। दूसरी कहां हुई? कहां हुई? वैशाली में। राजा कौन था? कालाशोक। तीसरी पाटलिपुत्र में, राजा अशोक, ठीक है। काम क्या हुआ? अभिधम पिटक का संकलन। चौथी कहां होती है? कुंडलवन में, ठीक है। इसका अच्छा देखो भी समय पीरियड क्या रहेगा? लगभग 101 से 102 ईस्वी। आपको क्या मिलेगा? प्रथम शताब्दी मिलेगी, ठीक है। लिखो क्या मिलेगा? प्रथम शताब्दी। अच्छा, ये सारे ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। राजा कौन थे? कनिष्क। और अध्यक्ष वसुमित्र। यहां पे कार्य क्या हुआ? हाँ, बौद्ध धर्म 2 में, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। अच्छा, इनमें भी क्या है? हीनयान कैसे थे? स्थविरवादी थे। और महायान कौन थे? महासंदिग्ध। जैसा पहले था वैसे ये भी क्या थे? बदलाव चाह रहे थे। ये जैसा था वैसा का वैसा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म में व्यक्तिवादी धर्म पर जोर दिया गया। अभी किस पे दिया गया? व्यक्तिवादी पे। व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने प्रयत्न से क्या कर सकता है? वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, किसी दूसरे के ऊपर उसको डिपेंड नहीं रहना। कुछ के लिए हो सकता है भी उपदेश वगैरह सुने, उसके बाद क्या है वो चीजें क्या करेगा? अपने प्रयत्न से। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग बोध धारण करेंगे या जो जिसको भी मोक्ष चाहिए वो करेगा, जिसको मोक्ष चाहिए वो ही क्या करेगा? उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। ऐसे क्या वो 10 शील हैं उनका भी, जिसको अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है वो तो 10 शील का पालन करेगा। इस तरीके से क्या व्यक्ति अपने प्रयत्न से, किसी दूसरे के प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी धर्म कहा जाता है बौद्ध धर्म को, ठीक है। और ये पता चली गया आपको। हीनयान कौन थे? मैंने आपको बताया स्थविरवादी। जैसा चला आ रहा है
वैसा ही बौद्ध धर्म को चाहने वाले क्या थे, स्थविर हीनयान, और वैसे उनको। अच्छा, अब क्या होगा, अरहत सबसे प्रमुख कारण था सारी चीजों का, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील है, सारे उपदेश सुनने हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में जानना है, उसका प्रमुख क्या था, भी एक ही सुई थी लास्ट में, अरहत को प्राप्त करना। अरहत क्या होता था, साधना से निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति था अंतिम जो था लक्ष्य। वो तरीका अष्टांगिक मार्ग भी हो सकता है, 10 शील भी हो सकते हैं, बुद्ध के उपदेश भी हो सकते हैं। तो सबसे प्रमुख क्या था, साधना से निर्वाण प्राप्त करना, और उसे कहते क्या थे, अरहत। अच्छा, ये क्या है, जैसे उपधर्म है किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध प्रमुख था, उसके वैभाषिक और सूत्रांतरिक, ठीक है, ये क्या थे, इसके उपधर्म थे। ज्यादा याद, अच्छा ये लिख रखा है, बस याद रहे तो याद कर लेना, याद न रहे तो जरूर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। महायान वही हो गए भाई, महायान कौन थे, जो परिवर्तन चाहते थे किसके अंदर, बौद्ध धर्म के। नाम क्या था पहले इनका, महासंधिक, क्या कहा जाता, महासंधिक। और ये क्या करते थे भाई, ये देवता मानते थे किसको, महात्मा बुद्ध को। किसको, महात्मा बुद्ध को देव मानते थे, जबकि जो हीनयान वाले हैं वो क्या करते थे, एक महापुरुष के रूप में देखते थे। भी एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने क्या किया, भी उपदेश वगैरह से, ज्ञान प्राप्ति से क्या कर लिया, अपने आप को ऊपर उठा लिया है जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे। जबकि ये क्या मानते थे, देवता मानते थे किसको, बुद्ध को। अच्छा, देवता माने तो क्या करेंगे, पूजा भी शुरू करेंगे, फिर मूर्ति पूजा भी होगी, बहुत बड़ी मूर्तियां बनाई जाएंगी, ठीक है। और अशोक ने किया भी था ऐसे भी, कहते हैं जब वो एक यात्रा की थी उन्होंने, सारे जितने भी इनसे जुड़े हुए थे, जैसे वैशाली है, जहां जहां ये रहे हैं, ठीक है, कपिल वस्तु सब में, तो जहां जहां जाते थे कहते हैं वहां पे क्या करते थे, ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, किनकी, बौद्ध की, ठीक है। और इनका आदर्श क्या था, बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व क्या था, भी कहते हैं, भी जातक कथा के बारे में सुना आपने, प्रमुख ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे इनके बौद्ध धर्म के अंदर, तो जातक कथाएं आएगी। उस जातक कथाओं में क्या है, अलग अलग क्या है, जन्म की कहानियां हैं, किसकी, बुद्ध की। उन सारी कहानियों में जो अंश होता है उसको क्या कहते हैं, बोधिसत्व, ठीक है। तो कहते हैं बोधिसत्व को क्या मानते थे लोग, आदर्श मानते थे, कौन से, महायान वाले। अच्छा, अंतिम लक्ष्य हर बार मैंने आपको जितनी बार भी आएगा क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति। अच्छा, ये भी था, भी व्यक्ति है, ये कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, भी मोक्ष प्राप्ति का मतलब खुद की मोक्ष प्राप्ति से नहीं, साथ में क्या है, भी अगर मनुष्य है, अगर किसी दूसरे प्राणी की, मनुष्य तो है ही, लेकिन अगर दूसरे जानवर जो है, अगर उनकी भी मोक्ष प्राप्ति का कुछ वो कर सकें, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, ये पता नहीं भी किस तरीके से वो करते होंगे या किस तरीके से वो की जाती होगी, ठीक है। क्योंकि वही बात है, अगर किसी जानवर को अगर कहना है, उपदेश सुनाना है, तो उपदेश तो बोल के सुना जाएगा, और वो पता नहीं उसको समझ में किस तरीके से आएगा, तो वो पता नहीं है। जातक कथाओं में बहुत सारे क्या अलग अलग रूप दिए गए हैं, किसके, महात्मा बुद्ध के। अच्छा, ये महायान वाले क्या हैं, ये तीर्थ भी मानते थे, किनको, इन चीजों को, लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ, कुशीनगरी, जुड़े हुए किससे हैं, बुद्ध से। अच्छा, एक आपने सुनी भी होगी भाई, बुद्ध पूर्णिमा सुनी है, ये बहुत फेमस त्योहार है भाई। जैसे हमारा दिवाली होता है या होली होता है, वैसे ही जो बौद्ध धर्म है उसका सबसे पवित्र कौन सा होता है, बुद्ध पूर्णिमा। ये क्यों फेमस है भाई, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, ठीक है। जन्म भी कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा को, और जो मृत्यु हुई थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा को। तो 3 बड़ी घटनाएं कब हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा को ही हुई थी। इसलिए क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को क्या मानते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। फिर क्या आएगा, वो मैंने आपको बता दिया, बौद्ध साहित्य के अंदर त्रिपिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक किस भाषा में लिखे गए, पाली, क्योंकि मुख्य सारे किस में लिखे गए थे, सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में ही लिखे गए थे वे, ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ हुए थे, और अभिधम पिटक का भी कब इनका संकलन हुआ था।
फिर बात आती है मिलिंद पन्हो की। बौद्ध धर्म से फेमस, बहुत फेमस किताब है मिलिंद पन्हो, जिसमें क्या है, एक यूनानी शासक थे मिनांडर और एक भिक्षु थे बौद्ध भिक्षु नागसेन। इनके बीच का जो वार्तालाप है उसका जिक्र कहाँ पे है, मिलिंद पन्हो में है। और इसमें कहा गया है प्रथम शताब्दी है और जो दूसरी शताब्दी है उसके जो जीवन काल था, जो वहां की दिनचर्या थी, वहां का समाज था, उसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, मिलिंद पन्हो में। और वही बात आगे लास्ट में किस में लिखी हुई, पाली भाषा में। सारे जितने भी आएंगे वो सारे किस में आएंगे, पाली भाषा में आएंगे। ठीक है, अच्छा ये लास्ट है, यहाँ पे हम आज कंप्लीट कर लेंगे भाई। ज्यादा मैंने डिटेल में रखा नहीं है बौद्ध धर्म को, 1 घंटे की वीडियो में काफी है, जैसे भी नॉर्मल तो। और वैसे चाहे वही बात है भाई, किसी चीज को हम कितना ही पढ़ सकते हैं, हमारे एग्जाम के हिसाब से जो चीजें थी मेन वो टॉपिक हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो और ग्रंथ है भी ये। ठीक है, ये क्या है, हमने पढ़ा त्रिपिटक, एक मिलिंद पन्हो पढ़ लिया। अब क्या है, दीपवंश और एक महावंश और जातक कथाएं। ये भी क्या है, प्रमुख ग्रंथ है किसके, बौद्ध धर्म के। तो दीपवंश में क्या है लिखा गया है, भी सिंहल द्वीप जो श्रीलंका है उसको पहले क्या कहा जाता था, सिंहल द्वीप कहा जाता था। तो वहां की जानकारी किस में मिलती है, दीपवंश नामक ग्रंथ में। वहां का कैसा सिस्टम था, कैसे वहां का समाज था, वहां पे बौद्ध धर्म की चीजें कैसे चलती थी, वो किसमें है, दीपवंश में। और महावंश में क्या मिलेगा आपको, जो मगध के राजा हैं जितने भी, उनकी सारों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, महावंश में। और जातक कथाओं का मैंने आपको बता दिया, बुद्ध बनने से पहले के जो जितने भी उनके जीवन रहे हैं बौद्ध स्तव के रूप में, वो सारी इनके बारे में है। लगभग कहते हैं 700 के लगभग क्या है, कहानियां हैं जातक के अंदर, जो इनके पुनर्जन्म के बारे में कही गई हैं। ठीक है, अच्छा भिक्षु थे और एक थे उपासक। इनमें क्या अंतर था, एक तो क्या थे, उपासक, क्या थे, उपासक। दूसरे क्या थे, भिक्षु। ठीक है, उपासक कौन होते थे, जो लोग घर रहते थे और बौद्ध धर्म धारण कर रखा था जिन्होंने। ठीक, उपासक कौन, जो गृहस्थ जीवन भी जीते थे और साथ में बौद्ध धर्म धारण कर रखा था। और भिक्षु वो लोग जो बिल्कुल सन्यासी की तरह रहते थे और कहां पे, संघ में जो रहते थे, परिवार में नहीं रहते थे, कहां पे रहते थे, संघ में। तो दोनों आगे समझ में, उपासक और भिक्षु। अच्छा अब श्रमण आएगा एक। ठीक है, भिक्षु बाद में कहने लगे, पहले श्रमण कहा जाता था जब तक महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया गया था। उससे पहले सारे जो भिक्षु थे उनको क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। उसके बाद फिर क्या हो गया, बौद्ध भिक्षु कहने लगे भी। ठीक है, ये था आज का हमारा महात्मा बुद्ध के बारे में और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में प्रमुख जानकारी। कल देखेंगे क्लास होगी कि नहीं। ठीक है, नहीं जैसे भी नेक्स्ट क्लास होगी तो क्या है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऐसे ही 1 घंटे में आप कंप्लीट करेंगे किसको, जैन धर्म को भी। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक साथ ही एक ही लेवल पे थे, लेकिन फिर भी क्या है, जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से कम उपजा। लेकिन रहा क्या, जैन धर्म अब भी भारत में है भाई, अपने आसपास भी मिल जाएगा और जगह मिल जाएगा। लेकिन क्या है, बौद्ध धर्म है वो क्या है, अपने यहां से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। इसके भी कारण रहेंगे, हम थोड़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसमें देखेंगे हम भी ये एकदम अचानक से फैल क्यों गया और एकदम अचानक से खत्म क्यों हो गया। ये थोड़ा सा क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके बारे में। लास्ट में है भाई वही बात, जो प्रमुख बातें हैं इनकी 2 बातें, आत्म दीपो भव और बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, मिलते हैं अभी आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद आप सबका।